तो हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। तो सावन का तीसरा सोमवार भी हो चुका है भाई, और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि दिमाग खराब करके रखता है। और ये देखिए, मैं 4 दिन पहले राशन का सामान लेकर आई थी और अब मैं इसको अब इसको मैं रखने जा रही हूँ। इतना ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ कि बारिश की वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा। कुछ काम में मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना करो, चुपचाप बस सोते रहो। तो सोना तो खैर हम लोगों की किस्मत में नहीं है। तो मैं कहीं चली गई थी सामान रख करके घर पे, तो मैं रात में आ जाती थी, बल्कि मैं दिन भर के लिए चली जाती थी। तो वही आज मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कल भी मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा भीग गई थी, जिसके कारण मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो अब आज मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं सारा सामान भर कर रख देती हूँ। तो ये मेरे 1 महीने के राशन का सामान है, जो कि मैं एक बार में ही बंधा लेती हूँ। और बार-बार थोड़ा-थोड़ा लेने से अच्छा है कि एक बार बंधा लो तो ज़्यादा ठीक रहता है, नहीं उस तरह में फिर समझ में भी नहीं आता। तो वही मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए, देख लूँ क्या-क्या रखा है, क्या-क्या नहीं है। ये तो चाउमीन वगैरह है, मैदा भी है इसको। ये दलिया, नमक, बहुत सी चीज़ें होती हैं राशन की। और जो थोड़ा बहुत मेरे घर पे नहीं था सामान, तो वो मैंने कल ही निकाल के रख दिया था। जो यूज़ भी नहीं है, ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने कल ही निकाल के रख दिया था। जो थोड़ा बहुत बचा है तो उसको मैं आज रख रही हूँ। भाई अब त्योहार भी आ गए हैं, कल तो नागपंचमी हो चुकी है और त्योहार आ गए हैं, तो त्योहार की वजह से सामान वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है। आप लोग सोच रहे हो कि इतना थोड़ा सा सामान है, बोले बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। इतना सामान मेरे 1.5 महीना को होता है। तो कौन-कौन ऐसे 1 महीने का राशन एक साथ बंधा कर रख लेता है भाई, कमेंट में बताइएगा। मैं तो रख लेती हूँ, आराम भी रहता है, आसानी भी रहती है और सुकून भी रहता है कि इधर-उधर जाना नहीं पड़ेगा लेने। कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कुछ मसाले वगैरह मैंने कल ही रख लिए थे, क्योंकि घर पे बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने कल ही उनको निकाल लिया था। और जो नहीं निकाला था तो वो मैं आज निकाल रही हूँ। जो बड़ा-बड़ा सामान था वो आज मैं निकाल के रख रही हूँ। भाई ये बारिश तो हर जगह हो रही होगी मेरे ख़्याल से, क्योंकि मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सभी लोग भाई केयरफुल रहिए, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई हैं कि एक बार सर्दी जुकाम यदि किसी को हो जा रही है तो जल्दी ठीक नहीं हो रही है। तो सभी लोग अपना-अपना ख़्याल रखिए। मेरा सामान तो भर चुका है भाई, और अब जो सामान मेरा थोड़ा बहुत मसाले वगैरह है, जैसे कि ये सौंफ है, ये जीरा है, ये मैं इनको अलग डिब्बे में रखती हूँ। मसाले मैं अलग डिब्बे में रखती हूँ, बाकी जो बड़ा-बड़ा राशन का सामान है वो मैं अलग रखती हूँ। इसमें तो मिश्री है, तो भगवान का सामान है। चीनी का डिब्बा ये रखा हुआ है, मैं इसमें अब चीनी भरूंगी। चीनी की पॉलीथीन भी लगता है फट गई है, जैसे कि खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही इसको डाल देती हूँ। इतना ज़्यादा सुबह से काम हो जाता है मेरा, तो आज मुझे 7वां 8वां दिन है, इतना ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। टेंशन के कारण ऐसा हो रहा है। टेंशन तो खैर हर किसी के जीवन में है, टेंशन ज़िंदगी का दूसरा नाम है। जिसकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है वो ज़िंदगी जी ही नहीं रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि टेंशन अहम हिस्सा आजकल की जनरेशन का बन चुका है। बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो,
तो नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती, रात हो दिन हो, फिर ऐसा लगता है चुपचाप लेटे रहो, ना किसी से बोलो ना बातें करो। पर अब वही है कि अब ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप बिना बोले किसी से रह लो, किसी से बिना बात किए रह लो, क्योंकि जिसके जिसके पास फ़ोन है तो वो बिना बोले तो रह ही नहीं सकता, वो बिना बात किए रह ही नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ दिखाऊँ? बहुत मैंने दिखाया है पर कोई भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है मेरे, उनको देख के मेरी बीमारी दूर हो जाती है, मुझे अपना ख्याल ही नहीं रहता। तो बच्चों का तो सीजन के कारण है कि मौसम ऐसा है। आजकल इतनी सैली आ रही है कि पूरी चीनी में समझिए जैसे लग रहा है कि पानी पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा गीली सी है चीनी। और महंगी तो इतना ज़्यादा हो गई है कि भाई दिमाग खराब है। तो अभी तक सब्जी महंगी थी, अब राशन भी इतना महंगा हो गया। बताइए 45 में चीनी थी, एक साथ 55 पे आ गई है। इतना महंगाई बढ़ गई है भाई। ये मैं जहाँ से लेकर आई हूँ उन्होंने मुझे 6 पीस कम दिया है, तो जाकर अभी उनसे उनसे लड़ाई करनी है कि भाई पैसा पूरा लेते हो, देते कम नहीं, ये कौन सी बात है। मेरा गला भी बैठ रहा है जैसे कि। अब मैं चलती हूँ अपनी डेली रूटीन की तरफ कि मतलब खाना तो मेरा बन गया है। बना क्या है, कल था घर पे त्योहार, घर पे क्या सभी के घर पे त्योहार था, कल नाग पंचमी थी। तो सभी के यहाँ भाई हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, तो बहुत लोगों के यहाँ नहीं चढ़ता होगा तवा। तो कल मैंने जो बनाया था खाना, कल रात में ही मैंने बनाया था पनीर छोला वगैरह, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि कल किसी ने नहीं खाया था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी नहीं खाया था, तो बहुत रखा हुआ है। इसलिए मुझे सिर्फ रोटी वगैरह बनानी है, बाकी मुझे कुछ नहीं बनाना। और एक चीज़, मैं जैसे कि रवा है, सूजी का रवा जो होता है ना, मैदा है, पोहा है, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादातर फ्रिज में रखती हूँ। तो आप लोग सोचेंगे फ्रिज में क्यों रखती है? भाई ऐसी चीज़ें हैं कि डेली में मेरे नहीं आती, मतलब मैं डेली इनको नहीं बनाती हूँ, कभी कभार बनाती हूँ। तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, सब कीड़े पड़ने वाली चीज़ें होती हैं। बेसन है जैसे कि, तो मैं इनको क्या करती हूँ कि मैं इनको फ्रिज में इसलिए रखती हूँ कि उसमें कीड़े बिल्कुल भी ना पड़े। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, रख के देखिएगा कि कीड़े नहीं पड़ते बिल्कुल भी फ्रिज में रखने से। और अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे के लिए दलिया बनाने, क्योंकि इधर उधर जाने से उसका भी खाने का थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो गया है कि मतलब उसे खाने पीने का टाइम से मिल नहीं पा रहा है कुछ, तो इसलिए दूसरा तीसरा दिन है उसको खाने को दलिया नहीं मिल रहा था, क्योंकि जहाँ जाते थे तो कहाँ किससे कहें कि क्या दे दो क्या ना दे दो, जो मिलता था वही खा लेता था। तो अब मैं जा रही हूँ आज उसको दलिया बनाने, शायद तीसरे दिन बाद। भाई दलिया बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, ये तो मैं जान चुकी हूँ, और बच्चों का इससे वेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो जो भी कोई ना देता हो, यदि जिसके बच्चों को अच्छा लगता हो तो वो लोग आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, ये अच्छा ऑप्शन होता है दलिया। मूंग की दाल के साथ बना करके बच्चों को आप दीजिए, यदि आपके बच्चों को पसंद है। देखो एक काम करती हूँ, दूसरा मेरा बढ़ जाता है। इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया।
तो किसको किसको भाई दलिया पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने लिए भी बनाती हूँ और अपने बेटे के लिए बनाती हूँ। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरा वेट जो था ना, आज से 5 महीना पहले 80 किलो था शायद, 80 नहीं, 70 78 किलो था। आज से 5 महीना पहले मेरा वेट था 78 किलो, क्योंकि मेरा जो बेटा हुआ था उस ऑपरेशन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से हुआ था, तो उसी के कारण मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मैं खाने-पीने का ध्यान नहीं रख पाई थी, ना ही एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ भी नहीं। आज मेरा वेट आप लोग झूठ मानेंगे, मानिए या ना मानिए, 69 है, ठीक है? और ये मैंने सिर्फ़ किया है दलिया खा कर के। और डेली में मैं लेती थी, सुबह 2 चिल्ले लेती थी, बेसन के हों या रवे के हों, जो भी हो। मैंने ना ही कोई डाइट की है, ना ही कोई एक्सरसाइज़ किया। खाना मैं बराबर खाती थी। हाँ, मैं खाना हमेशा दोपहर में 2 बजे खाती हूँ या 1 बजे के पास खाती हूँ, उसके पहले नहीं खाती। सुबह नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। और बहुत लोग बोलते हैं गर्म पानी पीजिए, ये पीजिए, वो पीजिए। कुछ भी नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं पिया है। हाँ, मन होता तो सादा पानी मैं ज़रूर पी लेती थी। बाकी ना मैं नींबू डाल के, शहद डाल के, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं पहले सब कुछ ट्राई करके देख चुकी थी। हाँ, मेरा वेट तो कम हुआ था, पर जितनी तेज़ी से कम हुआ था, मेरा वेट आ गया था 60, ठीक है? पर जितनी तेज़ी से कम हुआ था, उतनी तेज़ी से फिर बढ़ गया था। तब से मैंने छोड़ दिया भाई कि अब मैं वेट लूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी होगा तो होगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि सीधे यही सब, मतलब खाने पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, जिसको जिसको भी वेट कम करना है। खाने का आप लोग टाइमिंग बना लीजिए, खाना सब कुछ खाइए, उसमें कुछ भी मना नहीं है, बस टाइम बना लीजिए कि सुबह आपको हल्का भोजन लेना है, दोपहर में आप खाना खा सकते हो अच्छे से, शाम को आप 4-5 बजे के पास स्नैक वगैरह बिल्कुल हल्का ले सकते हो, और हाँ, रात में 7 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए। भाई मेरा तो 8 बजे तक होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मैं अदर को कहती हूँ कि 7 बजे तक उनका खाना हो जाना चाहिए, ताकि खाना पच मतलब बहुत अच्छे से पच जाए। ये नहीं कि आप लोग अब 9 बजे खा रहे हैं खाना, उसके बाद तुरंत खा के लेट जा रहे हैं, वो पच पा ही नहीं रहा, आपके पेट में भरा है, वही फैट जमा करता रहता है आपके शरीर में, फिर आप लोगों का वजन बढ़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि 7 बजे पहले खा सकते हैं तो और अच्छी बात है, यदि नहीं खा सकते तो आप लोग 7 साढ़े 7 तक खाना तो बिल्कुल खा ही लीजिए। फिर देखिए आप लोगों का वेट 2 से 3 महीने में कितनी जल्दी लूज़ होगा। और कोई भी आप लोगों को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो खास तौर से घर की औरतें, उनको इतना काम ही हो जाता है कि एक्सरसाइज करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिलता होगा कि वो एक्सरसाइज करें कि क्या करें। तो यही अपना कर देखिए, फिर बताइएगा कि नहीं हाँ मैंने सही कहा था या झूठ कहा था। अरे आप लोग मुझे क्या बताएंगे। मैं बोल देती हूँ कि कमेंट कर दीजिएगा, बाकी कोई करता वरता नहीं है। और ना ही मुझे चाह है कि कोई मेरे वीडियो पे कमेंट करे या जो भी करे। आप लोग देख लेते हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। इसी पे मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं अपने बच्चे को बनाने जा रही हूँ दलिया। यही मैं भी खा लूँगी, यही वो भी खा लेगा। तो हम दोनों लोग अब पूरा दिन यही खा कर रहेंगे, खाना मैं बनाऊँगी नहीं। बच्चे हस्बैंड चले गए अपने ड्यूटी, स्कूल, उनको मैंने बना दिया था सुबह-सुबह। आज मैंने बनाया था बेसन का और रवे का और चावल के आटे का चिल्ला बनाया था, और सब्जी बनाई थी। तो वो लोग खा चले गए। बाकी खाना तो बहुत ज़्यादा रखा है, खाना होगा तो वही खा लूँगी। बाकी मेरी इच्छा नहीं है, आज मैं दलिया ही खाऊँगी। तो चलिए भाई, मेरा काम हो चुका है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। आज मैं जा रही हूँ कजलिया बोने। कजलिया आप लोग जानते होंगे ना, रक्षाबंधन में जो घास कान में लगाई जाती है भाइयों के, तो ये वही मैं बोने जा रही हूँ। तो ये देखिए, रात में मैंने गेहूँ भिगो कर रख दिया था, इससे बहुत जल्दी मतलब हो जाएगी। और ये नींबू के बीज है, तो बाद में नींबू का पेड़ भी लगाने जा रही हूँ। जब मेरा नींबू का पेड़ छोटा या बड़ा जो भी होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि होता है कि नहीं। मैं ट्राई करने जा रही हूँ। बाकी मैंने पेड़ तो बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं अपनी बालकनी। तो ये देखिए मेरी छोटी सी
बागीचा है। सिर्फ यही नहीं है, अभी आप लोगों को और दिखाऊंगी। तो ये जो आप लोग ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, मतलब ये एक भी पेड़ मेरे नर्सरी से खरीदे हुए नहीं है। मैं रोड पर जाती हूँ, मुझे कोई भी पेड़ रोड पर दिखता है, घर पर नहीं, किसी के रोड पर दिख रहा है, लावारिस मतलब दिखता है, तो मैं उखाड़ कर लाकर अपनी बागीचे पे लगा लेती हूँ। ये सब इंडोर प्लांट है। आप लोग इसको अपने घर के अंदर भी, अंदर का मतलब इनको सनलाइट केवल मिलनी चाहिए बस, प्रॉपर धूप नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ पे उजेला आता हो वहाँ पे आप लोग रख दीजिए, बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं पेड़। तो जब इसमें फूल निकलते हैं ना, तो जैसे प्लास्टिक वाले फूल होते हैं, ये देखिए। और ये मैंने आज ही इनको लगाया है, आज ही मैं लेकर आई हूँ। मैं और भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग। ये जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं सब मैं मतलब रोड से ही लेकर आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। ये देखिए, ये तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे प्लांट रोड से ही उठाए हैं, क्योंकि जब मैं जाती हूँ कहीं भी मुझे दिख जाते हैं। तो ये देखिए अपराजिता का पेड़ है, ये भी मैं कटिंग, ये तो मैं कटिंग करके लाई थी कहीं से, मतलब मैंने मांगा था उनसे, तो बोले कि ले लो, तो मैंने कहा मुझे कटिंग चाहिए, सिर्फ मैं लगा लूँगी। तो ये मैंने कटिंग से लगाया था, और ये देखिए बहुत ही अच्छा ये लगकर तैयार हो चुका है। और इसको मैंने धूप में नहीं रखा है, बहुत लोग बोलते हैं इसको 7-8 घंटे की धूप दिखानी चाहिए या 4-5 घंटे की, तो मैंने इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखा। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये, मतलब मैंने अभी इसको पॉट में नहीं लगाया है, अभी मैंने इसको डिस्पोजल में लगा रखा है। और जैसे ही इसमें थोड़ी सी जड़ें आ जाएंगी, उसके बाद मैं इसको पॉट पर लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे पौधे, भाई जिसको जिसको पौधों से प्यार होता है, प्रकृति से प्यार होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो भाई कुछ भी कर सकती हूँ, पेड़ उखाड़ने के लिए किसी की गाली भी सुन सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। और ये सब भी पौधे मैं लेकर आई थी, मैं कोई भी पौधा धूप पर नहीं लगाती हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बेलपत्र है, ये मैं बहुत छोटा सा पेड़ लेकर आई थी, देखिए आज ये बड़ा हो चुका है। और इसको तो आप लोग जानते होंगे, इसमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से फूल आते हैं पिंक कलर के, और इसको भी आप लोग जानते होंगे। ये मैंने समी लगा रखा है, अभी ये सूखा नहीं है, आप लोगों को दिख रहा होगा सूख गया, सूखा नहीं है, इसकी डंडी जैसे काटती है बिल्कुल ग्रीन निकलती है अंदर से। ये स्नेक प्लांट है, ये देख सकते हैं। विद्या का पेड़ मेरा थोड़ा सा सूख रहा है, इसको फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत है मुझे लग रहा है, जैसे कि कोई बात नहीं मैं दे दूँगी। और ये मेरा प्यारा सा बागीचा। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि मैं इस समय ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ किसी कारणवश, तो क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने बता रखा है वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट क्या, जब भी मुझे टाइम मतलब मिलेगा तो मैं ब्लॉग बनाकर ज़रूर डालूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर बने रहिएगा, सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जिसने जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।